बड़ी अहेतु की कृपा लाडली जू ने की। जो आश्रय लिए हैं और उपासना पद्धति के अनुसार चलते हैं तो भले वृंदावन के बाहर हैं, लेकिन उनकी अंतिम स्थिति वृंदावन ही होगी। पर जो प्रगट में वृंदावन वास कर रहे हैं, अहो भाग्य, धन्याति धन्य, मानो अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, वृंदावन मिल गया। श्रीपाद कह रहे हैं देहांतावधि, शरीर जब तक चेतना में है तब तक धाम से विलग्न है। ये थोड़ा कठिन विषय है। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर अपनी निष्ठा में बने रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। प्रत्यक्ष में देखा है कई उपासकों के जीवन में कि अब उनको जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। हमने भी प्रार्थना कर दी, कोई बात नहीं, आप चले जाइए। पर उनकी निष्ठा, उन्होंने कहा महाराज जी नहीं, अब हम मृत्यु का वर्ण करके रह रहे हैं, अब हम नहीं जा सकते। नहीं, वो स्थान सड़ रहा है और वो केवल वहीं जहां ऑपरेशन हुआ है वहीं ठीक हो, नहीं, अब हमें मरना है, पर हम धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची कह रहे हैं। अपने आप जो मवाद बना हुआ सूख गया, अपने आप ठीक हो गया। वो अपनी मृत्यु समय आने पर गए, वो कारण नहीं बना। लाडली जो हमारी सर्वसमर्थ हैं, हमें घबराना नहीं कि कोई परिस्थिति शरीर के आ गई तो हम घबरा जाए, नहीं, ठीक है, बुलावा आया है अगर इसी रूप में, तो हम इसी बात के लिए यहां वास कर रहे हैं कि हम यहां राधा राधा पुकारते हुए शरीर छोड़ें, रज में तड़पते हुए प्यारी जू की स्मृति में, प्यारी जू की चरण रज में, और हमारा अंतिम विश्राम स्थल हो गया। धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें बहुत धैर्य की, बड़ी विचलता की परिस्थितियां आती हैं, बड़ी विचलता की। देहांतावधि, मुझे मरना है, हमें नहीं चाहिए दवा, नहीं चाहिए सुविधा, जिनके लिए जीवन अर्पित किया है अब कलंक नहीं लगने देंगे, अब उन्हीं के लिए, ये उन्हीं के बल से, अपना बल नहीं, उन्हीं के बल से। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उनके अधीन हैं, हमें चिंता नहीं करनी। जब हम ये देख लेते हैं कि अरे यहां कोई सुविधा देने वाला नहीं, घर में तो सुविधा है, फिर चूक हो जाएगी। इसीलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को पिछले कदम को पूर्ण रूप से हटा लेना चाहिए। नहीं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि फिर अगला कदम हटाना पड़ता है। सच्चा भगवत मार्ग का पथिक अगला कदम नहीं हटा सकता, चाहे काट दिया जाए। निष्ठा निष्ठा होती है, कैसी भी परिस्थिति हो। शरीर छूटना है ना, बस इतना ही तो होगा ना, ठीक है। अरे दिल में बीमारी है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाके जिस दिन श्वास पूरी होनी है बचा नहीं लेगा कोई, नहीं, ठीक है। ये भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, जो कछ लिखो लीलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जिस समय हम तड़प रहे होंगे तो हमारे स्वामी मुस्कुरा रहे होंगे क्या? वो दूर बैठे रहेंगे क्या? अरे वो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएंगे, फिर दुख किसको होगा? मन तो प्रिया प्रीतम के आनंद रंग में रख जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी विचलित मत होइए कि कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वही हमारे हैं, वही हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, हम पहचान नहीं पाते। विश्वास कीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं विश्वास कीजिए कि ये विश्वास से ही आपका धैर्य पुष्ट होगा, नहीं तो हाथ पैर मारना बंद नहीं होता। और हाथ पैर मार के भंवर से बच नहीं सकते, हाथ पैर मारना बंद कर दो, भंवर ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मार्ग, विश्वास कीजिए, बिन विश्वास भगति नहीं। सो पुनीत, शरीर भी पवित्र और हृदय भी पवित्र, जिसकी जिह्वा पे नाम सवायाभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से पावन हो जाता है।
जिसकी जिह्वा पे नाम चल, सोई कुलवंता। जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो बत स्वपच तो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। सोई कुलवंता जाको निशिवास रही, राधा नाम चिंता। रात दिन चिंतन हो रहा है राधा नाम का, और एक ही चिंता है कहीं नाम छूट न जाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। धन्य हो गया, धन्य हो गया जिसके हृदय में राधा नाम की चिंता है कि कहीं मेरा ये परम धन राधा नाम आधार विस्मरण न हो जाए, छूट न जाए। जोग यज्ञ तीरथ व्रत राधा नाम माही, राधा नाम बिना और कलि उपाय नाही। चाहे जितना और कुछ कर लो, कलिकाल है, सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। अलग अलग युगों का युग धर्म होता है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, राधा राधा, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर यह हाँ इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये आगे चलकर बिस्तरे सब जग विमल की रति साधु संगति नाटरे, जब आप निर्विकार स्थिति में हो जाएंगे तब आपको वो बुलाना नहीं पड़ेगा, जनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे सब आराध्य देव है। फिर सबसे प्यार मिलने लगेगा, क्योंकि सब में मेरा प्यारा ही बसा हुआ है। जोग यज्ञ तीर्थ, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, राधा 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 राधा, आप सबसे बड़े तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। समय मिले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अब हमको मतलब तीर्थ अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं। नाम चल रहा है परम तीर्थ में, परम तीर्थ में, और नाम का तुम्हारे हृदय में स्फुरण नहीं है, नाम पे प्रीति नहीं है, तो तीर्थ भी जाओगे अभिमान और पुष्ट करो, वहां से ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो अहम पुष्ट होता रहेगा। जो पावनता चाहिए कि अहम गलित होकर प्रभु के चरणों में लग जाए, वो नाम से होगा। कह रहे कि जितना फल योग में, यज्ञ में, तीर्थ में और व्रत में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, वो नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पीछे भी वर्णन हुआ है कि वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो नाम जापक को लाभ मिलेगा। नाम बिना और कलि उपाव नाही, अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर कलयुग की ऐसी चाल है कि वो सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने ही नहीं देगी। अध्यात्म एक बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, इसमें बाहरी कोई दिखावा, बाहरी कोई मान प्रशंसा की चाह, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखता का है, वो एक गुप्त मार्ग है, अंतर ही इसका मार्ग चलता है। उसको बहुत छिपाया जाता है, अंतर की वृत्ति को, जिससे हम उस परम तत्व में स्थित हो जाए या उससे हमें प्रेम हो जाए। वो अध्यात्म एक बड़ा गुप्त मार्ग है, जो हम बाहरी वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं बनता। उसका आंतरिक उद्देश्य बाह्य होता है, नहीं तो छिपाना ही छिपाना होता है, छिपाना ही छिपाना। बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य मिले हैं, गंगा जी के भी किनारे पावन धाम में भी छिपाना ही छिपाना होता है। अगर गुरु कृपा है तो दृष्टि से पहचान लो कि किस कोटि के महापुरुषों को कृपा करके समझावे, नहीं उनके बाह्य लीला से तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले जो स्थिति है वह नाम प्रदान करता है।
राधा नाम बिना और कलि पावना ही, सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। सबको सार, सार के सार कृष्णचंद्र जी, कृष्ण नाम वही राम, वही वामन, वही नृसिंह, सब रूप उन्हीं के नाम वो स्वयं जप रहे हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि और हमारे रसिक महापुरुषों की वाणी में यहां वेद प्रमाण नहीं है, यहां वेद का जो स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो रसिक जनों ने देखा है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं यहां वेद रसिकन की वाणी, जो ब्रह्म तत्व सार वस्तु है उसका बोध किए हुए महापुरुषों ने जब कृष्ण रूप का कृपा पूर्वक अवगाहन किया, स्वाद लिया, तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व है? मैं परम तत्व श्री कृष्ण, श्रीमद्सूदन सरस्वती जी। और श्री कृष्ण स्वयं हरि रसना राधा राधा रट, यद जापा सकृदेव गोकुल पते राकर्ष का तत्क्षणा। ये वृंदावन का रस है, ये गूढ़ विषय है। वृंदावन के डाल डाल पात पात में, एक एक कण में यहां राधा राधा समाया हुआ है। हमारा मलिन हृदय इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। राधा बोले सबको सार, जैसे उनका कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, तो कृष्ण का सार है किशोरी जी। कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, जो उनके हृदय का आह्लाद है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रूप हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। राधा 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 वंशी से और अपनी जिह्वा से भी राधा राधा राधा। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए, राधा नाम लेके अब भव सागर तरिए। बहुत मीठा, बहुत सरल, सार का सार स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण, जिस नाम को जपते राधा राधा राधा। आपको वृंदावन आने को मिला, आपको वृंदावन में सत्संग मिला, राधा नाम महिमा सुनने को मिली। अब तुम काहे को कान गंदा करोगे दूसरे की निंदा सुनकर? काहे को वाणी गंदा करोगे जिसमें हमें नाम चलाना है? यदि नाम जापक वैष्णव की निंदा हुई या किसी की निंदा हुई तो नाम भगवान नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, नाम केवल शब्द ही नहीं है। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा किशोरी है। मानो किशोरी जो कृपा करके राधा नाम के रूप में हमारी जिह्वा में विराजमान। अब इस जिह्वा से यदि हम अश्लील वचन बोलेंगे, गंदे वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, निंदा के वचन बोलेंगे, तो हमारी जबान में कैसे नाम चलेगा? बहुत सावधान, जहां ऐसी कोई बात हो हम मूक हो जाए। हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। हमारा कार्य है तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, कोई मेरा नहीं। तुम्हारे अंदर अन्य आश्रय न रह जाए, तुम्हें लगने लगे कि प्रभु आपके सिवा में असमर्थ हूं, अनाथ हूं, नाथ। यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो मेरा कोई नहीं। ये हमारी आंतरिक युक्ति है, जिस युक्ति से प्रिया प्रीतम का आकर्षण होता है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। ये तभी हो सकता है जब विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हम धाम को, गुरुदेव के वचनों को, नाम को स्वीकार करें। देहांतावधि वधि राय